हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन। कोलिजन क्या है, इसका सिंपल मीनिंग आपको मालूम ही है। मान लो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो हम उसको कोलिजन बोलेंगे। मान लो यहाँ पे कोई एक ये बॉल है, ये रास्ते पे ये बॉल आ रहा है, सामने से एक दूसरा बॉल आ रहा है, दोनों ही बॉल एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए। यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो टकराएंगे, एक दूसरे के साथ वो क्या होंगे, कोलाइड होंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कोलिजन। मान लो कोई व्हीकल की बात करेंगे तो यहाँ से कोई एक कार आ रही है, ये कार आ रही है, और मान लो उसके आगे कोई दूसरी एक कार जा रही है। मान लो इसकी स्पीड कम है V2, ये इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड V1 ज़्यादा है। अब क्या होगा, ये पीछे वाली कार ये आगे वाली कार के साथ कोलाइड होगी, एक्सीडेंट करेगी, टकराएगी। ये होगा कोलिजन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कोलिजन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, कोलिजन के अंदर क्या है, उसका फॉर्मूला, ये सब कुछ। तो चलो यहाँ पे देखो ये कोलिजन क्या है। सबसे पहले collision is an isolated event in which a strong force acts between two or more bodies for a short time, as a result of which the energy and momentum of the interacting particle change। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, दो या तो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे। आपको मालूम है, जब भी मान लो दो तीन चार जब भी व्हीकल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, रास्ते पे मान लो एक्सीडेंट हुआ और चार पांच व्हीकल एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, तो वो जो एक्सीडेंट होता है, कोलिजन होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। आपको मालूम है, एक दूसरे के साथ जब वो टकराएंगे तो सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए ही एक आवाज़ आती है, एक कोलिजन होता है। तो सभी एक दूसरे के साथ शॉर्ट टाइम के लिए ही कोलाइड होते हैं, लेकिन वो कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम वो सभी पार्टिकल का चेंज हो जाता है। मान लो कोई एक कार जो आ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो कार है ये बिफोर कोलिजन ये आ रही थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 थी, हाफ mv1। मान लो यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी और मुझे आंसर मिला 10,000 जूल। यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी, मुझे आंसर मिला 10,000 जूल। तो अभी कोलिजन नहीं हुआ था, ये कार आ रही थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 10,000 जूल। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी या तो ये स्टॉप हो जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv1-2। इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे कोलिजन होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv1-2। पहले हाफ mv1 था, तो मान लो ये काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मान लो ये हो गई यहाँ पे मान लो 500 जूल। तो हुआ क्या, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग थी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग हो गई। तो यहाँ पे एनर्जी में चेंज आएगा। और मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। आपको मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कुछ अलग था, आफ्टर कोलिजन कुछ मोमेंटम भी अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ वो एक्सीडेंट करते हैं, तो उसमें एनर्जी में, मोमेंटम में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। और हम ये पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये आइसोलेटेड इवेंट होनी चाहिए। हम चार ऑब्जेक्ट के कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो वो चार ऑब्जेक्ट की बात होगी, उसमें बाद में कोई नया ऑब्जेक्ट एंटर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है ये आइसोलेटेड इवेंट है। और अब बात करेंगे ये कोलिजन के अंदर ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक दूसरे के साथ टच होंगे या एक दूसरे के साथ विदाउट टच भी कोलिजन हो सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, इन कोलिजन पार्टिकल्स में और मे नॉट कम इन रियल टच। मीन्स पार्टिकल एक दूसरे के साथ
टच करके भी कोलिजन कर सकते हैं और विदाउट टच भी कोलिजन हो सकता है। कैसे देखो, मान लो यहाँ पे ये दोनों ही बॉल आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, एक दूसरे के पास आ रहे थे। अब यहाँ पे एक दूसरे को टच करेंगे, एक्सीडेंट होगा, टच करेंगे, बाद में ये दोनों ही बॉल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। मान लो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है, तो दोनों ही बॉल एक दूसरे के आमने सामने आए, यहाँ पे टच किया और अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो यहाँ पे कांटेक्ट हुआ, एक दूसरे को टच किया। लेकिन मान लो यहाँ पे मैं बात करूँगा एक न्यूक्लियस की। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, कोई एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको मालूम है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इस तरह से होते हैं न्यूक्लियस में। तो ये है एक न्यूक्लियस जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आपको मालूम है जिसके आसपास क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने एक एटम ड्रॉ किया है, बीच में न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो यहाँ से मैंने एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, कभी भी आप नाम सुनो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये है अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल मैंने जोर से थ्रो किया, तो ये अल्फा पार्टिकल को मैंने न्यूक्लियस के ऊपर जोर से थ्रो किया। अब ये अल्फा पार्टिकल में क्या है, प्रोटॉन्स, और यहाँ न्यूक्लियस में भी क्या है, प्रोटॉन्स। तो ये अल्फा पार्टिकल जिसमें प्रोटॉन है और ये न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वो एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहेंगे। तो होगा क्या बच्चों, मैंने अल्फा पार्टिकल को जोर से थ्रो किया, तो अल्फा पार्टिकल इसके पास जैसे जैसे पहुंचेगा तब इसकी स्पीड स्लो होगी और अल्फा पार्टिकल मान लो बहुत नज़दीक पहुंच गया, तब उसमें ब्रेक लग जाएगी। और बाद में यहाँ तक पहुंच जाने के बाद इसके अंदर वाले इसके अंदर वाले प्रोटॉन्स, ये दोनों के बीच में इतना रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा कि जिसकी वजह से ये अल्फा न्यूक्लियस को टच किए बिना ही वापस मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, ये पॉजिटिव, आपको मालूम ही है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता है, वो रिपेल करता है। एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का मारेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव, ये क्या है, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव। मैंने अल्फा जोर से थ्रो किया न्यूक्लियस पे, तो मैंने जोर से थ्रो किया। अगर यहाँ पे बॉल में थ्रो करता तो वो दूसरे बॉल के साथ टच करके एक्सीडेंट करके वापस आता। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जैसे अल्फा पार्टिकल को मैं जोर से थ्रो करूँगा तो ये अल्फा पार्टिकल जोर से भागेगा, ये न्यूक्लियस के पास आएगा, लेकिन बहुत पास जब आ जाएगा तब यहाँ पे इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव एक दूसरे को क्या देंगे, रिपल्सिव फोर्स देंगे। तो होगा क्या, ये अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस को तो टच ही नहीं कर पाएगा और दूर से ही वो रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो मैं एक आपको एक ऐसा एग्जांपल दूँ, हंसने वाला एग्जांपल। मान लो यहाँ पे ये एक घर है, इसमें भूत रहता है और यहाँ पे ये आप हो। आप बोलोगे कि मैं भूत से कभी नहीं डरता हूँ, तो आप थोड़ा ये बहादुरी दिखा के दौड़ोगे भूत के घर में जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे घर नज़दीक आएगा, आप बहुत नज़दीक आ जाने के बाद आपको बहुत ही डर लग जाएगा, तो घर में एंटर हुए बिना ही आप क्या कर जाओगे, रिटर्न कर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से ये अल्फा पार्टिकल है ना, वो न्यूक्लियस के बहुत पास पहुंच जाता है लेकिन उसको टच नहीं करता है और एक दूसरे का रिपल्सिव फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से ही वो वापिस चला आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो कोलिजन हुआ वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, देखो एक दूसरे को टच नहीं किया। और ये जो एग्जांपल है बॉल वाला, उसमें ये दोनों ने एक दूसरे को टच किया है। तो सेकंड पॉइंट देखो, इन कोलिजन पार्टिकल्स मे और मे नॉट कम इन रियल टच। मीन्स एक दूसरे के रियल टच में आ भी सकते हैं और एक दूसरे के रियल टच में वो नहीं भी आ सकते, लेकिन कोलिजन हम उसको कोलिजन गिनेंगे। चलो तो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चालू हो रहा है।
टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन के कितने टाइप है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जनरली हम कोलिजन के जो टाइप होंगे उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए पार्ट जिसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और बी पार्ट जिसमें मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो पार्ट में हम जनरली उसके टाइप्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले ए टाइप के अंदर 1 2 3 तीन टाइप और है, 1 2 3। ए टाइप में 1 2 3 है, बी टाइप में भी दो पार्ट है, 1 और 2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं ए टाइप आपको सिखाऊंगा। ए ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे जो टाइप्स पढ़ेंगे वो, उसमें सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसमें सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दूसरा टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन, तीसरा टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। चलो अब यहाँ पे जो फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है देखो बच्चों, इफ इन अ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, जब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो अगर इक्वल होगी तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मान लो यहाँ पे ये दोनों बॉल दूर से आ रहे थे, ये दोनों ही बॉल दूर से आ रहे थे, और ये दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका टोटल मान लो 200 जूल था। अब जैसे ही वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए और वापस जा रहे, तो वापस जाने पे भी ये इसकी काइनेटिक एनर्जी का टोटल क्या होना चाहिए, 200 जूल। तो जितना बिफोर कोलिजन होता है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी अगर आफ्टर कोलिजन होती है तो याद रखना उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग, इफ इन अ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आ रहा है? तो याद रखना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग क्या है। जब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल होती है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब उसके बाद लिखा है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है देखो, इन इलास्टिक कोलिजन में इफ in a collision kinetic energy after collision is not equal to kinetic energy before collision, the collision is said to be inelastic। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे inelastic collision का मीनिंग देखो, दो बॉल जब कोलाइड होंगे उसके पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो 200 जूल थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन जैसे ही दोनों बॉल एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, आफ्टर कोलिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो हो गई 150 जूल। तो बिफोर कोलिजन क्या था, 200 जूल, आफ्टर कोलिजन 150 जूल। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, अलग अलग। समझ में आ रहा है? तो वो कोलिजन को हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। अब उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद थर्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। उसमें देखो बच्चों, अब इसमें परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में होगा, इफ इन अ कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर और मूव विथ सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनलास्टिक। अब इसका मीनिंग क्या है देखो बच्चों, मान लो कोई ये वॉल है, ये दीवाल है, आपने कोई यहाँ से आइसक्रीम या तो केक का गोला थ्रो किया। जैसे ही आप आइसक्रीम या तो केक का गोला थ्रो करोगे, ये केक दीवार पे चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये केक पहले थ्रो
किया, जब आपने केक को थ्रो किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी। अब जैसे ये आइसक्रीम या तो केक का गोला दीवार के साथ स्टिक हो गया तो ये डायरेक्ट इसकी वेलोसिटी 0 हो गई स्टिक होने के बाद, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। समझ में आ रहा है? या तो क्या होगा, देखो यहाँ पे है एक आइसक्रीम का गोला जो जा रहा है राइट हैंड साइड, और आगे है दूसरा एक मेटल का गोला, आयरन का गोला जो जा रहा है राइट हैंड साइड। दोनों ही राइट हैंड साइड जा रहे हैं। मेटल की स्पीड कम है, आइसक्रीम की स्पीड ज़्यादा है। थोड़ी देर में क्या होगा, कोलिजन होगा, तो आइसक्रीम ये मेटल के गोले के ऊपर क्या होगा, चिपक जाएगा। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए। अब ये दोनों एक साथ ही सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। पहले इसकी वेलोसिटी v2 कम थी, इसकी वेलोसिटी v1 ज़्यादा थी। अब क्या होगा, एक दूसरे के साथ दोनों ही चिपक गए और दोनों ही सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिए, तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ इन अ कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टूगेदर और मूव विथ सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ में आ रहा है? तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ही डिटेल में वैसे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ऊपर से एग्जांपल्स दे दिए। अब बी पोर्शन दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। अब कोलिजन में जो टाइप होंगे उसमें बी टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। मीन्स कोलिजन होने के बाद जो उसकी डायरेक्शन होती है उसके बेसिस पे भी टाइप होते हैं। उसमें पहला है हेड ऑन कोलिजन या तो वन डायमेंशन कोलिजन। इसका मीनिंग क्या है, हेड ऑन कोलिजन या तो वन डायमेंशन का मीनिंग? देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट इसके ऊपर ही कोलाइड होता है, इसके ऊपर बीच में यहाँ पे एग्जैक्ट, तो होगा क्या, आफ्टर कोलिजन दोनों ही सेम डायरेक्शन में ही जाएंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ये इस तरह से एग्जैक्ट इसके हेड के ऊपर इस तरह से हेड ऑन कोलिजन इसके ऊपर ही अगर कोलाइड होगा तो आफ्टर कोलिजन दोनों ही सेम डायरेक्शन में ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। मान लो यहाँ पे कोई एक बड़ा सा बॉल है, मान लो एक दूसरा एग्जांपल दो, एक बड़ा सा बॉल है, यहाँ पे एक छोटा बॉल है। समझ में आ रहा है? फिर ये छोटा बॉल मान लो जोर से आया और एग्जैक्ट इसके ऊपर बीच में यहाँ पे कोलाइड हुआ इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, ये जो कोलिजन हुआ इसको आप बोलोगे हेड ऑन कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों ही बॉल, छोटा हो या बड़ा ही बॉल, वो आफ्टर कोलिजन फिर वन डायमेंशन एक ही डायरेक्शन में वो दोनों जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन बोला जाता है। मीन्स एक ही डायरेक्शन में वो आ रहे थे और वही डायरेक्शन में ही फिर वो आगे बढ़ेंगे। उसमें वन डायमेंशन मीन्स एक्स एक्सिस पे आ रहा है। मान लो यहाँ पे ये पूरा जो एग्जांपल देखा वो क्या है, एक्स एक्सिस पे। देखो ये एक्स एक्सिस पे ही आ रहे थे और कोलाइड होने के बाद भी एक्स एक्सिस पे ही जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, वन डायमेंशन कोलिजन। फिर दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन। ये ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, सेकंड टाइप ऑब्लिक कोलिजन। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक बॉल रखा है और दूसरा बॉल जो होगा वो थोड़ा ऊपर से आके यहाँ पे कोलाइड होगा यहाँ पे। तो आपको मालूम है यहाँ पे ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल आके थोड़ा ऊपर की साइड कोलाइड हुआ, तो होगा क्या बच्चों, दोनों ही एक दूसरे के साथ जैसे ही कोलाइड होंगे तब ये बॉल नीचे की ओर जाएगा और ये ऊपर वाला बॉल इस तरह से ऊपर की ओर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ ऑब्लिक कोलिजन। दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन टू डायमेंशन में होगी। ये नीचे वाला इस तरह से चला जाएगा और ये जो होगा वो कोलाइड होके इस तरह से मीन्स ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, ऑब्लिक कोलिजन। ये बाद में आफ्टर कोलिजन वो स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों की डायरेक्शन इस तरह से टू डायमेंशन में अलग अलग हो जाएंगी।
जिसको हम बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्शन में अगर आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने लगे तो हम उसको जनरली बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई मान लो, तो वो हो गया ऑब्लिक कोलिजन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे भी दो टाइप है, और काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे भी 3 टाइप है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुए कोलिजन। मैंने कोलिजन आपको कोलिजन बेसिक एक्सप्लेन किया, कोलिजन के टाइप्स एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा बच्चों, देखो नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे इसका 1 लूँगा और इसका 1 लूँगा, तो मैं ये दोनों को साथ में पढ़ाऊँगा। टाइटल होगा मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। समझ में आ रहा है? मेरा अब जो टाइटल होगा वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, मेरी फर्स्ट थियरी होगी। फिर दूसरी थियरी क्या होगी? इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। फिर तीसरी थियरी क्या होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे इसका 1 लूँगा और इसका 1, फिर इसका 2, इसका 1, इसका 3 और इसका 1, तब 3 थियरी बनेगी। समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह से ये तीनों को मैं ज्वाइंट करूँगा इसके सेकंड के साथ, ऑब्लिक कोलिजन के साथ। तो इस तरह से हम थियरी बनाएंगे और तब जाके आपका पूरा कोलिजन कंप्लीट होगा। तो इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे रहा हूँ। तो ये आप पूरा कंप्लीट आज देख लो। कोलिजन मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया है, उसके टाइप्स ये है। ओके, चलो बाय, टेक केयर स्टूडेंट।